आज की कहानी एक खजाना की खोज। एक गांव में एक रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल फील्ड में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन 4 साल के लड़के थे जो गांव में वैसे ही उटल पुटल जुड़े रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन सब का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी गए ही नहीं, इन्होंने काम किया ही नहीं। रामलाल की पत्नी ने कहा, धीरे धीरे ये भी काम करते हैं, सीख जाएंगे। करते करते समय का आकलन किया गया और रामलाल का लड़का कोई काम नहीं करता था। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। वह काफ़ी दिनों से बीमार रहते थे, काफ़ी दिनों से बीमार हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यह चारों ओर से लड़के को बुलाए। उसकी पत्नी चारों ओर से लड़के को बुलाने लगी। रामलाल ने कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामलाल को चिंता थी इस बात की कि उसके जाने के बाद उसके चारों लड़कों का क्या होगा, कैसे जिएंगे। इसलिए उसने कहा कि उसके कई पुत्रों ने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। ऐसा रामलाल अपने बेटे से बोला। मेरे बाद तुम उसी में से कैश निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के बहुत खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मौत के कुछ दिनों बाद उसका लड़का खेत में दबाव निकासी करने चला गया काम करने। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नज़र नहीं आया। लड़के को लड़का घर आया जब वापस अपनी माँ से पूरी तरह उलझा हुआ हमसे झूठ बोला। माँ से बोला कि बाप ने झूठ बोला, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे साथ जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है उन्होंने, लेकिन अब खेत ही है। जब खोद दिए हो तो उनमें बीज बो दो। इसके बाद लड़के ने बीज बोए और माँ के अनुसार उसे पानी दिया। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गए। ज्वेलरी बेचने वाले लड़के आज अच्छे लगने लगे थे, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने कहा कि तुम्हारा मेहनत ही असली खजाना है। यही तुम तक वो पहचानना चाहते थे, समझाना चाहते थे तुम लोगों को। कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? मुझे यही सीख मिली कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत ही करना चाहिए, क्योंकि मेहनत इंसान की असली दौलत है। आलसी छोड़ देना चाहिए। कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हिम्मत बढ़ाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।